वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव। और इस सेशन में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थर्ड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ MCQs ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड SI यूनिट्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। तो बिफोर वी जंप ऑन टू द MCQs, हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमने 3 यूनिट्स की बात की थी, राइट? CGS, FPS और MKS, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज SI। तो इस सेशन में हम लोग को ये समझना होगा, अगर मान लो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर मान लो 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो तब तो बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे किया, 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम्स हो गया। सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल था नहीं। सिमिलरली अगर 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर को देखो ध्यान से, हम लोग क्या लिख सकते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर को 18, ऊपर में देखो 18 इंटू 1000 लिख सकते हैं, और नीचे एक आवर को 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, राइट? तो ऊपर में क्या आ गया, 18000 अपॉन में मीटर में, नीचे में आ गया 3600। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 18 टू जा होता है 36। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 0 कैंसिल हो रहे थे, आ गया 5 टाइम्स। इसको ऐसे समझते हैं, हमको 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट? तो 18 इंटू 1000 अपॉन 3600 हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर तुम 18 को ऐसे ही रहने दो, देखो 18 को ऐसे ही रहने दो, जो ये वाला 18 है, और 1000 बाई 3600 करो तो आता है 5/18। कैसे? 1000 बाई 3600 अगर करते हो, 2 0 कैंसिल हो गए, और 2 5 10 हो गया, 2 18 36 हो गया, तो आ गया 5/18। यू कैन सी हियर, इसलिए हमने 18 इंटू 5/18 लिख दिया मीटर पर सेकेंड। अब 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट तरीका और है जो हमेशा याद रखने को कहा जाता है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो सीधे सीधे उस नंबर को जो 18 जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसका उल्टा करना हो, अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से उसका रेसिप्रोकल 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो थर्ड पार्ट जो दिया गया उसे समझ लो। कन्वर्ट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन जैसे लिखा हुआ है, जो न्यूमरेटर में है जो डिनोमिनेटर में है उन्हें वैसे ही लिख दो। 1 kg का 1000 ग्राम हो गया, राइट? इंटू मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में? 100। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर आ गया ऊपर में, डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर था, तो सेकंड को सेकंड में ही, क्योंकि CGS सिस्टम हो चाहे FPS सिस्टम हो चाहे MKS या SI सिस्टम हो, सब में टाइम की यूनिट हमेशा S ही रहती है, वो बदलती नहीं है। इसलिए नीचे S स्क्वायर का S स्क्वायर ही रह गया जब हमने CGS में कन्वर्ट किया इसे। तो ऊपर में देखो क्या आ गया, 1000 इंटू 100 10⁵ हो गया। 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ, राइट? तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग जब हमने 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट किया CGS में। तो कितनी पावर में आ रही है, 10⁵ आ रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि देखो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास अगर हम देखें 1 न्यूटन के लिए मास 1 kg होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा। और मास का जो होता है यूनिट kg होता है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 1 न्यूटन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो क्वांटिटी आई यहाँ पे देखो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 डाइन भी कहते हैं, 1 डाइन। तो फोर्स की यूनिट जो CGS में होती है वो डाइन होती है।
तो दैट इज 1 डाइन, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर कंपेयर करो 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन आ रहा है ना, इसीलिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो इन टर्म्स को और इन छोटे छोटे यूनिट्स को याद रखना जरूरी है। कन्वर्जन कैसे करते हैं इनका ख्याल रखना जरूरी, क्योंकि इसमें गलती होगी तो फिर पूरा आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, हमें किस में दिया हुआ है ये, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, इसे एसआई में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो समझते हैं पहले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एक तरह का प्रेशर ही होगा, और प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है ना। अच्छा, और इस प्रेशर का जो यूनिट दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है, राइट। इसको हमें एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बोलो। देखो हमें पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये अभी अभी हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो 1 डाइन में कितने न्यूटन होंगे, 1 डाइन में 10⁻⁵ न्यूटन होंगे, है ना। 1 डाइन में हो जाएंगे 10⁻⁵ न्यूटन। तो यहां पर अगर इसको ऐसे लिखें 10⁶ इंटू, यहाँ 1 डाइन लिखा हुआ है, उसकी जगह 10⁻⁵ न्यूटन लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, पहले तो 1 सेंटीमीटर मीटर बताओ, 10⁻² मीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, इसका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहां पर रख दिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 10⁶ इंटू 10⁻⁵, ऊपर में सिर्फ 10 बचेगा, राइट, और नीचे वाला जो 10⁻⁴ है उस 10 के साथ ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो कि क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, इसी का प्रेशर का ही, और हमें एसआई यूनिट में ही चाहिए था प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना आ गया, 10⁵ आ गया। कोई ऑप्शन में है ऐसा, हाँ बी ऑप्शन है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स एग्जिस्ट इन फिजिक्स। तो अभी मैंने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में कि 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, जिसको एसआई भी कहते हैं। तो टोटल आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज इजी। सिमिलरली एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब हमें कैपिटल जी का एसआई यूनिट निकालना है। देखो कैपिटल जी की बात हम पहले भी कर चुके हैं 9th-10th में, ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करते हैं, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 बाई r²। ये फॉर्मूला अगर याद है तो कैपिटल जी का एसआई यूनिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ जी r² अपॉन में m1 इंटू m2, यही आ जाएगी, बोलो, है ना। अच्छा, और जो एफ जी होता है फोर्स, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन होती है। और r² जो होता है, r क्या होता है, रेडियस, और रेडियस की एसआई यूनिट क्या होगी, लेंथ, और लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं एसआई में, मीटर से। तो यहां आ गया मीटर स्क्वायर। यहां मास m1 है और m2 भी मास ही है, तो दोनों का मास का एसआई यूनिट क्या होगा, केजी होगा। तो केजी इंटू केजी क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, n मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। कोई ऑप्शन है ऐसा, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यस, ऑप्शन सी इज प्रेजेंट।
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो इस तरह हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की हमने ऐसा यूनिट निकाली विच इज कमिंग आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, so this is how we come to the ending of today's MCQ session of physical quantities in SI unit. In the next session we'll cover the next topic of units and measurement chapter. Until then, keep learning and keep having fun with physics. Thank you very much.